नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ में। हम लोग रेलवे के द्वारा पूछा गया रीजनिंग का मॉक टेस्ट देख रहे हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 16 है, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न तालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। अब देखना है कि ये किस पैटर्न पे आधारित है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 5, 6 और 25 किया गया है। अगर 6 5 30 करते हैं तो ये नहीं हो रहा है। 6 की अगर एक बढ़ा देते हैं 7, तो 7 5 35, ये बिल्कुल हो रहा है। यानी 5 गुना 6 प्लस 1 का सीरीज करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 5 गुना 7 क्या हो रहा है, 35 हो रहा है, ये आ रहा है। ठीक उसी तरह अगर दूसरे पैटर्न में देखते हैं 8 गुना 11 प्लस 1 यानी 8 गुना 12, 12 8 96, बिल्कुल आ रहा है 96। तो तीसरा पैटर्न में क्या हो जाएगा, 15 गुना x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 210। x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 210 बटा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या है, 15 हो जाएगा। यहाँ x बराबर हो जाएगा 210 बटा 15 माइनस 1, इसे लिख सकते हैं 210 माइनस 15 बटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना, 13 आ जाएगा। क्या है, 13 आ जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा पहला के सी हो जाएगा, वो हो जाएगा 13। उस विकल्प का चयन करें जिसके तीसरे शब्द के साथ वही संबंध है जो दूसरे शब्द के पहले शब्द से है। तो कुत्ते, फेफड़े, मछली जो है वो है गलफड़े। कुत्ते जो है वो फेफड़े से श्वास लेते हैं, तो मछली जो है वो गलफड़े से श्वास लेंगे, यानी दूसरा के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य जो है वो असंगत है, मूंग, मटर, मक्का और राजमा। इसमें जो है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, मक्का। मक्का जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, जबकि मूंग, मटर और राजमा सभी जो है वो किस फसल में, रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो मक्का जो है वो असंगत है। यदि कूट भाषा में क्रिकेट को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में फुटबॉल को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखा गया है CRICKET है, और क्या बन के आया है, वो है ZOFZHBQ है। यहाँ से देखते हैं C से जो है वो Z है, यानी -3 किया गया है। R से O -3 किया गया है। I से F -3 किया गया है। C से Z -3, K से H -3, E से B -3, T से Q -3, यानी इसमें सब में -3 किया गया है। तो बस अगले वाला फुटबॉल में भी -3 कर देना है। F से -3 करेंगे तो क्या बनेगा, C, और इससे -3 O से करेंगे तो L होगा, यहाँ भी L हो जाएगा। T से -3 करेंगे तो हमारा हो जाएगा Q, B से -3 करेंगे तो हो जाएगा बाई। इतना से ही हमारा जो है आंसर मिल रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं मिल रहा है, आगे भी और चेक करना होगा। A से जो आंसर मिल रहा है वो क्या होगा, A से -3 करेंगे तो हो जाएगा x, यानी बाई x। आंसर आ गया कौन सा, B हो जाएगा। चौथा का कितना हो जाएगा, B होगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रजत ने कहा, क्या है, तस्वीर को इशारा करते हुए इसने कहा, रजत ने। ये अगर हो जाएगा रजत ने कहा, वह मेरी सास, क्या है, वह मेरी, जो कोई ये क्या है, ये सास होगा रजत के, ये मेरी सास की इकलौती पुत्री, सास के इकलौती पुत्री जो होगा, तो यानी रजत, ये दोनों क्या है, पति पत्नी है। क्या है, पति पत्नी है। इकलौती पुत्री का क्या है, पुत्र है, ये जो है वो पुत्र है। तस्वीर को देख के क्या कह रहा है, वह मेरी सास के इकलौती पुत्री के पुत्र है। तो कह रहा है तस्वीर में मौजूद व्यक्ति का रजत से क्या संबंध है, तो वो है पुत्र का। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, रजत से कह रहा है तो ये हो जाएगा पुत्र हो जाएगा। कथन एवं धारणाएं के प्रश्न देखते हैं। यदि चिकित्सक बनना आसान है तो मैं चिकित्सक नहीं बनना चाहता। यदि चिकित्सक बनना आसान है तो मैं चिकित्सक नहीं बनना चाहता। धारणाएं, मैं पेशेवर बनने की आकांक्षा रखता हूँ। दूसरा, मैं ऐसी चीज प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ जो कड़े परिश्रम से अर्जित की गई हो। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो केवल धारणा सेकेंड निहित है, क्योंकि वो चाह रहा है कि अगर आसान काम है चिकित्सक बनना तो हम चिकित्सक नहीं बनेंगे, हम वो बनेंगे जिसमें परिश्रम से अर्जित की गई हो। तो आंसर हो जाएगा ए। सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। क्या है, सेब का जो पेड़ है वो क्या है, नींबू के एक पेड़ से
लंबा है। पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से लंबा है। पपीते का जो पेड़ है, आम का पेड़ पपीते के पेड़ से छोटा है। पपीते के पेड़ से छोटा है किसका? आम का पेड़ है। लेकिन सेब के पेड़ से लंबा है। लेकिन क्या है? सेब के पेड़ से लंबा है। उसके बाद कह रहा है इनमें से कौन सा पेड़ जो है वो सबसे लंबा है? ताड़ के पेड़ से छोटा है। यहाँ पर देखिए पूरे लाइन को पढ़िए। सेब का एक पेड़ नींबू के पेड़ से लंबा है। पपीते का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है। पपीते का पेड़ जो है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है। और आम का पेड़ जो है वो पपीते के पेड़ से छोटा। तो यहाँ जब बन जाता है तो ये हो जाएगा ताड़ से बड़ा, सबसे बड़ा, उसके बाद पपीता, उसके बाद हो जाएगा आम, उसके बाद हो जाएगा सेब, उसके बाद हो जाएगा नींबू। तो आंसर हमारा आ जाएगा कौन सा पेड़ सबसे लंबा है? तो वो है ताड़ का। क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा। 8वां नंबर है, 4 शब्द में से एक असमान है, एक असंगत को चुनना है। प्रस्तावना, अनुसूचिया, अनुच्छेद, अध्यादेश। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यादेश है। प्रस्तावना, अनुसूची एवं अनुच्छेद संविधान के अध्याय के रूप में है, जबकि अध्यादेश एक प्रक्रिया है, अतः अध्यादेश जो है वो असंगत है। यदि भागा का अर्थ जोड़, प्लस का अर्थ घटाना, गुना का अर्थ विभाजन और माइनस का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण जो है वो सही है? तो ऐसे प्रश्न को ऊपर से देखने पे जो लगभग लगेगा उस ऑप्शन को उठाइए और उसके बाद सही प्रश्नानुसार गणितीय चिन्ह को मान रखिए। अगर हम मान लिया कि यहाँ पर सी को रखते हैं तो 5 + 12 भागा 4 गुना 3 - 8। तो यहाँ पर करेंगे 5 + 3 हो जाएगा और गुना 3 - 8 हो जाएगा। तो ये होगा 3 × 9, 5 + 9 - 8 यानी हो गया कितना? तो 5 + 1 = 6। 6 जो है हमारा राइट साइड आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पुरुष, शिक्षक, चिकित्सक। यानी जो है कुछ पुरुष जो हो सकते हैं, ये अगर मान लिया कि ये पुरुष है तो कुछ पुरुष जो है वो शिक्षक हो सकते हैं। क्या है? कुछ महिलाएं भी तो शिक्षक हो सकते हैं, तो ये शिक्षक होंगे। और कुछ जो है वो चिकित्सक भी जो है पुरुष हो सकते हैं, कुछ चिकित्सक शिक्षक भी हो सकते हैं। तो हमारा जो सही है वो है सी, और सी जो है वो ऑप्शन किस में है? बी में है। यदि भागा का अर्थ जोड़ है, प्लस का अर्थ घटाना है, गुना का अर्थ विभाजन है, माइनस का अर्थ गुना है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं होगा? इससे पहले के पहले जो प्रश्न था सेम उसी कंडीशन में था। यहाँ पर किसी एक ऑप्शन को आपको रखकर देखना होगा या फटाफट 2-3 को चेक कीजिएगा तो एक आंसर आ ही जाएगा। अगर यहाँ हम बी को रखते हैं तो ये हो जाएगा 36 गुना 4 भागा 3 - 6 + 16। क्या आ रहा है? 36 गुना 4 भागा 3 - 6 + 16। ये हो जाएगा 36 गुना 4/3 - 6 + 16। ये हो जाएगा 48 + 10 बराबर क्या हो जाएगा? 60। तो ये 58 = नोट 60 आ रहा है। समीकरण का सही नहीं है वो कह रहा है, तो ये 60 जो है समीकरण का नहीं आ रहा है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना होगा, किसमें कह रहा है समीकरण सही कर रहा है और किसमें समीकरण नहीं, ये भी ध्यान रखना होगा। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। अब यहाँ से देखिए कि CNQ है, उसको लिखा गया DOR। क्या है? DOR है। तो C से D गया है +1 है, N से O गया है +1 है, Q से R गया है ये भी +1 है। अब DOR से EPS में क्या देखते हैं कि D से E गया है +1, O से P गया है +1, R से S गया +1, सब जो है +1 गया है। तो F से +1 जो गए तो ये हो जाएगा G हो जाएगा, Q से +1 R होगा, T से जो होगा वो क्या होगा? V होगा। तो T से जो होगा U होगा, पहले U आता है, तो T से जो गया है U गया, तो यानी GRU हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा ए नंबर। क्या है? ए नंबर। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह पे आ रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 30, 61, 120, 243। यहाँ 30 गुना 2 करेंगे तो 60 है, लेकिन +1 भी शायद किया गया, गुना 2 और +1 करेंगे तो हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं क्या किया गया है,
61 गुना 2 करेंगे तो 122 हो जाएगा। यहाँ पर -2 करते हैं तो आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं क्या करना है, 120 गुना 2 -3 करेंगे तो क्या +3 करेंगे तो हमारा ये आ जा रहा है। यानी ध्यान देना होगा कि यहाँ पर +1 किया गया, यहाँ -2 किया गया, यहाँ +3 किया गया। तो अब क्या करना होगा हमें, तो यहाँ पर करना होगा गुना 2 -4 करना होगा। यानी हमारा हो जाएगा 243 गुना 2 और -4 बराबर 482। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। क्या है, 126 है। 126 को लिख सकते हैं 5 के क्यू प्लस 1 126। चलिए 65 है, इसको लिख सकते हैं 4 के क्यू प्लस 1 65 है। उसके बाद खाली स्थान है, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 है 4 है तो अब 3 के हो जाएगा, 3 के क्यू अब प्लस 1, 3 के 9, 9 के 27, 1 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 14 के सी हो जाएगा। यदि कूट भाषा में यूनिवर्सिटी को इस तरह लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में टेम्परेचर को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आइए लिखते हैं UNIVERSIT बाई, लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो लिखा गया EVINU, लिखा गया है EVI जो है NU बाई TISR। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ तो है जो यूनिवर्सिटी ही लिखा हुआ है, बस अक्षर को इधर उधर किया गया है। तो U को कहाँ लाया गया है, यहाँ लाया गया है, N को यहाँ लाया गया है, V को यहाँ लाया गया है, E को यहाँ लाया गया है और I को जस के तस सामने लिख दिया गया है। ठीक उसी तरह जो है बाई TISR है, ये R को यहाँ लाया गया, S को यहाँ लाया गया है, T को यहाँ लाया गया, बाई को यहाँ लाया गया और I को जो है वो यहीं छोड़ दिया गया है। तो उसी तरह है टेम्परेचर, टेम्परेचर के हम देखते हैं तो ये इसे भी 5 5 में बांट लेते हैं। क्या है, ये 5 का है और ये 5 का है। करते हैं R का जो है यहाँ लाते हैं, क्या है R जो हमारा आ जाएगा वो सबसे लास्ट में, T कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, P कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, E कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और M जो है वो बीच में ही रहेगा। तो हमारा जो आंसर आ जाता है वो सी से ही मिल जा रहा है। क्या है, आंसर सी सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न 16 नंबर देखते हैं कि कथन और निष्कर्ष का, यदि आप एक कुशल टंकन यानी टाइपिस्ट है तो हमारे पास निश्चित रूप से आपके लिए एक नौकरी है। निष्कर्ष, आप एक कुशल टाइपिस्ट हैं, ये पता नहीं चल रहा है कि कहा जा रहा है। अगर आप एक कुशल टंकन है तो इसके बारे में तो नहीं कि आप हैं। दूसरा, हमें एक कुशल टंकन की आवश्यकता है, ये बिल्कुल कथन से निष्कर्ष निकल रहा है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड जो है वो पालन कर रहा है। अगला प्रश्न है कथन एवं निष्कर्ष का, कुछ विद्यार्थी प्रखर बुद्धि वाले हैं। कुछ जो हमारा ये विद्यार्थी है वो क्या है, तो कुछ विद्यार्थी प्रखर बुद्धि वाले हैं, प्रखर बुद्धि वाले हैं। सभी प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति जो है वो सफल होते हैं। सभी जो है प्रखर बुद्धि वाले वो क्या होते हैं, सफल होते हैं। कुछ विद्यार्थी सफल होते हैं, बिल्कुल सही। कुछ सफल व्यक्ति विद्यार्थी हैं, सही है। सभी सफल व्यक्ति विद्यार्थी हैं, ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। निष्कर्ष 1 और 2 जो है वो पालन करते हैं। यदि एक एक्सेलरेशंस के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो निम्न में से कौन सा अक्षर क्रम के बीच में आएगा, कौन सा अक्षर उस क्रम के बीच में आएगा। जब एक्सेलरेशन को करेंगे तो हो जाएगा A C C E E I L N O R S T आएगा। तो यहाँ बीच में अगर मान लिया कि 5 इधर करते हैं तो 5 इधर हो जाएगा, 3 में बीच में कौन हो जाएगा, I। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो B हो जाएगा। अक्षरों के उस संयोजन को चयन करें जो रिक्त स्थानों में यथाक्रम भरे जाने पर पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित करेगा। तो यहाँ पर कुछ अक्षर दिया हुआ है, उसे बीच में हमें भरना होगा। तो आपको कोई ना कोई ऑप्शन रख के इसे भरना ही होगा। अगर मान लिया कि हम ए भरते तो भी देख सकते हैं, या फिर ऊपर से ही 1 2 भर के देखिएगा एन। अगर मान लिया कि हाँ एन और पी भर के देखते हैं तो क्या हमारा वो रिपीट होना शुरू हो जा रहा है या नहीं, ये ध्यान रखना होगा। तो देखिए पी के बाद यहाँ शुरू हो जा रहा है, यहाँ भी हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो है जो उसी से मिलता जुलता आपको करना होगा। एन पी अगर है तो ये होगा पी पी,
यहाँ पर जो भरेंगे वो m क्या भरेंगे, NP भर दिए, उसके बाद PM होगा, यहाँ पर होगा। अगर आप ऑप्शन सी के अनुसार भरते हैं तो ये होगा N होगा, P होगा, यहाँ पर P होगा, M होगा, उसके बाद PP होगा। तो इससे देखते हैं पैटर्न पे कि MMNN 3 गो, उसके बाद P आया 2 गो, फिर MM 2 गो, NN 2 गो, P 2 गो आया, 2 आया, MM 2 आया, NN 3 गो, उसके बाद P आया। क्या ये पैटर्न बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। इसी तरह आप फिल करके उसके बाद जो है वो पैटर्न को देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रकारी पेंटिंग का तुलिका से वही संबंध है जो पत्र का खाली स्थान से है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कलम से है। क्या है? कलम से है। जिस प्रकार चित्रकारी करने के लिए तुलिका यानी ब्रश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पत्र लिखने के लिए कलम यानी पेन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 किसी प्रकार से एक समान है, एक असंगत है। शिमला मिर्च, बैगन, आलू, भिंडी। सही जवाब हो जाएगा सी, आलू। आलू एक भूमिगत तना है, जबकि अन्य सभी जो है भूमिगत तना नहीं है। नीचे दिए गए पैटर्न के आधार पर विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए। आइए देखते हैं ये किस पैटर्न पे आधारित है। अगर हम पहला को चेक करते हैं तो अगर क्या है, 8 है, 8 प्लस 4 है प्लस 6 है। अगर इन ऊपर वाला को पहले देखते हैं तो 8 6 4 10 8 18 आ जा रहा है। नीचे वाला को करते हैं तो 6 आ रहा है। 18 में से 6 घटाएंगे तो हमारा कितना आ रहा है? 18 में से 6 है, नीचे 3 2 5 ही है। 18 में से 5 घटाते हैं तो 13 आ जा रहा है। क्या है? 13 आ जा रहा है, जो कि बीच में है। दूसरा में देखते हैं 6 4 10 2 12, 12 में से 5 3 8 घटाते हैं, 4 आ रहा है। इसमें भी कर देते हैं 9 4 13 7 20, 20 में से 10 जाएगा, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं कि आकृति में कितने त्रिभुज है। आकृति में जो है वो कितने त्रिभुज है ये देखना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि 1 2 त्रिभुज, 3 4 5 6 7 8 इस तरह होगा, एक 9 हुआ। या फिर इस तरह देखते हैं कि इसमें 3 त्रिभुज हुआ, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज, इसमें 3 त्रिभुज। तो 3 4 या 12 त्रिभुज तो ऐसे ही मिल जाते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे कि एक ये 13 मिल जाएंगे बड़ा वाला, एक 14 ये बड़ा वाला मिल जाएंगे, एक ये 15 वाला मिल जाएंगे और एक ये 16 वाला। तो टोटल जो हमें त्रिभुज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है। क्या? 16 मिले। एक बार फिर से इसे अच्छे से काउंट कर लीजिए। यहाँ पर जो होता है एक जो ये त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं? 3 त्रिभुज होते हैं। ये जो है इसमें कितने त्रिभुज हुए? 3 त्रिभुज। इसमें कितने हुए? 3 त्रिभुज। इसमें कितने हुए? 3 त्रिभुज। टोटल कितने आ गए? 12 त्रिभुज। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज है 13, इस साइड भी एक होगा 14, एक और होगा जो इधर होगा, ये बड़ा इधर होगा, ये वाला 15 और एक इस साइड होगा 16। यानी टोटल कितने त्रिभुज आ गए? 16 त्रिभुज आ गए। दिए गए कथनों को और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आंसर दीजिए। कथन है कोई कुत्ता जो है वो बिल्ली नहीं है। अगर मान लिया कि यहाँ पर कुत्ता है तो कोई कुत्ता जो है वो बिल्ली नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि सभी बिल्लियां चूहे हैं। सभी बिल्ली जो है वो क्या है? तो वो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सभी बिल्ली जो है वो चूहे हैं। सभी बिल्ली चूहे हैं। निष्कर्ष, कुछ चूहे जो है वो कुत्ते हैं, गलत है। कुछ कुत्ते जो है वो चूहे नहीं है। कुछ कुत्ते जो चूहे नहीं है ये भी गलत है। कुछ कुत्ता चूहा है ये भी ऐसा नहीं निकल के आ रहा है। कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है, ये भी नहीं हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ए, कोई भी निष्कर्ष जो है वो पालन नहीं करता है। अगला है उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से जो है वो निरूपित करता है। भोजन, सब्जी, डोसा। तो ये हो जाएगा भोजन में जो है वो क्या क्या आ रहा है? तो ये अगर बड़ा भोजन है तो ये आ जाएगा सब्जी। क्या आ जाएगा? सब्जी भोजन में ही आता है। और ये जो आ जाएगा डोसा भी है जो भोजन में आता है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। आंसर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ये था आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया रीजनिंग का प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।